दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीआरई 4 और एस्टेट को लेकर के। आज बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक बयान आया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है, शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, विधानसभा चुनाव के बाद टीआरई 5 शिक्षक बहाली की परीक्षा ली जाएगी, जबकि चुनाव से पहले टीआरई 4 की परीक्षा होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि एसटीईटी अभ्यर्थियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आज उन्होंने चुनाव के पहले एसटीईटी और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जानकारी दी है। उनका एक वीडियो भी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टीआरई 4 से पहले स्टेट की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी लगातार सड़क उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने कहा ना कि पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में दूर से कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो भी मांगें आई हैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हो गई, तो जब वहाँ से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन ज़रूरी है कि टीआरई 4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे, और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द करा दें, तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो काफ़ी हमारे से अभ्यर्थी मिले थे कार्यालय में भी, यहाँ भी, तो उन सब विषयों पर हम लोग विचार करके जल्द निर्णय कर। अभी नहीं कही है, उसमें हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक स्कूल में क्या कमी है उसका आकलन किया है, और उसी हिसाब से जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 की कमी है, तो साइंस में उसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अभी याचना दे देंगे। टीआरई 4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में एसटीईटी का और इसका सब निर्णय लेकर हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि एसटीईटी क्या, उसका हम लोग सहानुभूति पता है। हमने कहा ना जो वो मांग है उसको सहानुभूतिपूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी परीक्षा हो सकती है। मतलब तो जब विचार हो रहा है तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें वो हज़ारों में भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर होगा, क्योंकि टीआरई 5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी टीआरई 4 हम लोग अपनी याचना 8 से 10 दिनों में भेज देंगे। एसटीईटी वाला भी विचार हो जाएगा, विचार तब तक हम लोग कर रहे हैं। कुछ संभावना है कि वो भी हो जाए? जी है आप लोगों ने। और अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एक नोटिस जारी की है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आप यूपी ट्रिपल एससी की सूचना नहीं दे रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी में वास्तव में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या सूचना दी जाए। पेट है, आप लोग पेट की तैयारी करिए, उसके बाद में भर्तियों के विज्ञापन निकलेंगे। हाँ, ये बात सही है, कुछ भर्तियों का रियाचन वापस जा रहे हैं जैसे एएसओ वगैरह के, तो कुछ नई भर्तियों का रियाचन आ भी रहे हैं। भर्तियों के विज्ञापन जरूर जारी होंगे, काफी विज्ञापन आएंगे, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आज एक पुरानी भर्ती की एक नोटिस जारी हुई है वनदरोगा की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। 701 पदों पर एक भर्ती आई थी, उसमें 27 विद्यार्थी औपबंधिक रूप से चयनित हुए थे। उनमें से 8 विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या मामला है, इन विद्यार्थियों को जाकर के वहां पर जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से ले जाने होंगे और अपने बारे में सफाई वगैरह देनी होगी। उन विद्यार्थियों के यहाँ पर ये रोल नंबर दिए हुए हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर ये सभी विद्यार्थी 11 सितंबर को नहीं पहुंचते हैं तो यह माना जाएगा कि इनको नौकरी नहीं करनी है। लिखा है, आयोग द्वारा यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी को अपने अवबंधन के संबंध में कुछ नहीं कहना है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। इसकी 2 सूचनाएं हैं। एक तो उम्र सीमा की कोर्ट अपडेट है। उम्र सीमा को लेकर के जो केस चल रहा था उसमें विद्यार्थियों ने बहुत सारे दलीलें दी थी कि दरोगा भर्ती में छूट दी गई है, अन्य भर्ती में छूट दी गई है, बहुत सारे साक्ष्य लगाए। और हाई कोर्ट ने फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। 26 तारीख को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है, यानी 28 लास्ट डेट है, तो उसके 2 दिन पहले। और ऐसा लगता है कि अब इसमें जो कुछ लोगों को, जो भी लोग याची हैं, हो सकता है कि उनको मौका मिले। वहीं पर एक और केस दाखिल हुआ है प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें भी उम्र सीमा को लेकर के याचिका दाखिल हो गई है। सुनवाई के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, जैसी जानकारी मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड केस की। तो फिलहाल तो ये जो वो केस है
जो प्रवक्ता भर्ती के लिए दाखिल किया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए आप लोग, तबस्सुम परवीन, पूनम पांडे, ये देखिए। वहीं पर सीएम से मिलने भी कुछ लोग कल जा रहे हैं जनता दरबार में। इसके पहले भी विद्यार्थी गए थे कई केंद्रीय मंत्रियों के पास में, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा इस पर उम्मीद नहीं है। जो बात मैं बोलूँगा वो सही बोलूँगा। और अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड टेट को लेकर की है। एलटी ग्रेड टेट को लेकर के कल सुनवाई है और है तो ये फ्रेश केस में, लेकिन बहुत आगे का नंबर मिला है। 192 नंबर है, शायद लिस्ट हुआ है 192 नंबर पे। देखते हैं सुनवाई होती है कि नहीं होती है। और विद्यार्थियों की बस यही मांग है कि अगर आप 6 to 8 को पढ़वाते हैं एलटी ग्रेड के शिक्षकों से तो फिर टेट लागू करिए। अगर नहीं पढ़वाएंगे, केवल 9-10 के लिए पढ़वाएंगे, तो 6 से 8 के लिए नया कैडर बना करके आप नई भर्ती का विज्ञापन दीजिए जूनियर की, जिसमें जो टीटी पास विद्यार्थी हैं, उच्च प्राथमिक वाला जिन्होंने टीटी पास किया है, उन सभी विद्यार्थियों को मौका मिले। वास्तव में ये लड़ाई बात एलटी में टेट की है ही नहीं, ये लड़ाई है वास्तव में नई जूनियर भर्ती को लेकर की। उत्तर प्रदेश में जूनियर की भर्ती होती नहीं है 6 to 8 की, और कई बार इसको लेकर के टेट कराया जा चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी उच्च प्राथमिक का टेट पास भी कर चुके हैं। तो ये विद्यार्थी बस यही कह रहे हैं कि या तो आप जूनियर की भर्ती दीजिए, अगर एलटी में शामिल कर रहे हैं तो फिर हमको वहां पर मौका दीजिए, हम जो है 6 से 8 के विद्यार्थियों को एलटी के द्वारा पढ़ाएंगे। और वहीं पर अखिलेश यादव, जिन्होंने एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के जो इन्होंने याचिका दाखिल की है, इनका ये भी कहना है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी, ये तो जीआईसी हो गया एलटी ग्रेड के लिए, इसी तरीके से एक एडेड विद्यालय होते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, और एक होते हैं अशासकीय प्रबंधकीय विद्यालय जिनको शासन से कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, पूरी तरीके से प्राइवेट होते हैं। कई तरीके के विद्यालय होते हैं और वहां पर टोटल अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो कि केवल इंटर पास है, जो कि केवल हाई स्कूल पास है, ना टेट पास है, ना बीटीसी पास है, ना डीएलएड पास है। 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए में ये शिक्षक इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। ये गलत है और इन सभी में, जितने भी प्राइवेट विद्यालय, इन सभी में योग्य शिक्षकों का चयन होना चाहिए, जो एनसीटीई के द्वारा जो नियम बनाया गया है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी जो भी हो, तो वो डीएलएड, बीटीसी और टेट हो प्राथमिक वाला, जो जूनियर के जो शिक्षक हो प्राइवेट विद्यालयों में भी, एडेड विद्यालयों में भी, वो उच्च प्राथमिक का उनके पास टेट होना चाहिए और बीएड या डीएलएड के विद्यार्थी हो। इसको लेकर के भी एक नई पीआईएल अखिलेश यादव वो दाखिल करने वाले हैं। सुनिए आप थोड़ा सा अखिलेश यादव को। साथियों, तो कुल मिलाकर के हमारा जो ये पूरा मामला चल रहा है, मैं अखिलेश यादव आपको बताना चाहता हूँ कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, जितने बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास हैं, चाहे वो टेट हों या सीटेट हों, संपूर्ण भाई बहनों का समायोजन आने वाले समय में होने जा रहा है इस टेट के लागू होने से। और जो लोग आज हमको ट्रोल का शिकार बना रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो आकर के हमारे खिलाफ जो है बोलने का काम कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भर्ती को फंसा रहा है, घबराइएगा मत। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अपने ही यूट्यूब चैनल पे खड़े होकर के आप ये कहेंगे कि अल्टीमेट टेट लागू हो गया। आज ये लड़ाई जूनियर शिक्षक भर्ती की है और इस लड़ाई में मुझे 100% है हम जीत मिलेगी। यह टेट लागू होता है तो एलटी को 6 से 10 माना जाएगा, टीजीटी को 6 से 10 माना जाएगा। अगर टेट लागू नहीं होता है तो एलटी को 9 to 10th माना जाएगा, टीजीटी को 9 to 10th माना जाएगा और उत्तर प्रदेश में जो है 6 से 8 के लिए आपको बड़े पैमाने पर भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ 1976 का जो ये शासनादेश था, उस शासनादेश के अनुसार जो है एलटी 9 to 10th था और ये कहा गया है कि हम एलटी 9 to 10th के छात्र छात्राओं को एलटी या टीजीटी के द्वारा पढ़ाया जाता है और वादन बचने के बाद हम 6, 7, 8 को पढ़वाने का काम करते हैं, चाहे वो शासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज हो, चाहे असहायक माध्यमिक इंटर कॉलेज हो। अगर एलटी 9 to 10th है
तो उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 6 से 8 के छात्राओं को पढ़ाने के लिए क्या कोई कैडर बनाया है? अगर कैडर नहीं बनाया है तो आप फिर 9 to 10 ELT या फिर TGT के अध्यापकों के द्वारा 6, 7, 8 को कैसे पढ़वा रहे हैं? क्या वो NCTE की गाइडलाइंस की जो अधिसूचना है टेट पेपर 2 उसका पालन कर रहे हैं? इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हैं। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग ट्रोल का शिकार मत हो। यूट्यूब चैनलों पर ELT के खिलाफ जिनको 1 पैसे की जानकारी नहीं है, जिनको ELT का क ख ग घ अंगा भी नहीं मालूम है, आज वो लोग जो है अपने अपने चैनल पे आ करके इस तरह की बातें रख रहे हैं और हमको ट्रोल का शिकार बना रहे हैं। तो तुम्हारे ट्रोल का शिकार हम नहीं बनेंगे, क्योंकि जहां आपकी सोच बंद होती है वहीं हमारी सोच शुरू होती है। आपकी सोच सिर्फ केवल जो बैच बेचने तक है, हमारी सोच जो है BED TT उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहनों के संपूर्ण समायोजन तक है। धन्यवाद। ये सुना आपने अखिलेश यादव को, और इसमें जो इनका ये कहना है कि अगर TET पास शिक्षकों को लिया जाएगा, जो भी ट्रेंड जो विद्यार्थी हैं उनका चयन प्राइवेट विद्यालयों में होगा, शासकीय जितने भी विद्यालय शासकीय अशासकीय जितने भी हैं, तो इनसे पहली बात तो इन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और जो प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ पर उनको सैलरी 5,000 से 10,000 मिलती है, वहीं पर जिनकी सैलरी 30 से 35,000 मिलेगी, चूँकि टेट पास ज़्यादा विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेजों को मिलते नहीं हैं। और ये 2-4 हज़ार रुपये में ऐसे अयोग्य शिक्षकों से पढ़वा करके अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लेते हैं। और अगर TET पूरे प्रदेश में लागू हो गया, लगभग 40-45 हज़ार जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालय में, तो फिर निश्चित रूप से जो टेट पास विद्यार्थी हैं उनको उचित मानदेय जो है वो देने को ये मजबूर हो जाएंगे ये विद्यालय। चलिए हम बात करते हैं अब UPSC एग्जाम कैलेंडर की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, चूंकि जो खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि एग्जाम कैलेंडर जारी होने वाला है इस महीने। कोई एग्जाम कैलेंडर अभी नहीं जारी होगा, साल के अंत में एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, आपको वेट करना पड़ेगा नवंबर-दिसंबर का। तो अभी कोई एग्जाम कैलेंडर लोक सेवाएं को जारी नहीं होगा। हाँ, जब LT ग्रेड का जो आवेदन ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको छोटी छोटी नोटिस जो है एग्जाम की वो देखने को मिलेंगी, जैसे RO ARO का मेंस कब होगा, या LT ग्रेड का एग्जाम कब होगा, प्रवक्ता का एग्जाम कब होगा। इस तरीके की जो नोटिस है सिंगल एग्जाम की वो जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल लोक सेवा आयोग का कोई एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं होगा। अफवाहों पे मत आइए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।